बच्चों, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं देश प्रेमी सन्यासी। तो पाठ प्रवेश से पहले आइए इसके शब्दार्थ से अवगत हो जाते हैं। मिष्टभाषी अर्थात मधुरभाषी, जो लोग मीठी बोली बोलते हैं। हिंडोला अर्थात झोला। जंजाल अर्थात झंझट। वैकुंठ अर्थात स्वर्ग। भरण पोषण अर्थात अन्न वस्त्र देना। अभिभूत करना अर्थात मोहित करना या द्रवित करना। सन्यासी गृह त्यागी साधु अर्थात जो लोग घर बार त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं। रोशन करना अर्थात प्रसिद्ध करना। तो बच्चों, आइए अभी हम पाठ प्रवेश करते हैं। देश प्रेमी सन्यासी। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं। वे हमेशा धन के पीछे दौड़ते रहते हैं। कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं। वे हमेशा सुख की ओर आसक्ति का भाव रखते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं। वे गरीबी में जीना पसंद करते हैं। संसार को वे माया का जाल समझते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद जी। देखने में वे बहुत ही सुंदर थे। वे बड़े ज्ञानी और पंडित भी थे। वे सरल, विनयी और मिष्टभाषी थे, लेकिन वे प्रचंड प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बच्चों, सालों पहले की बात है। भारत तब पराधीन था। यहां अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर रखा था। लोग बहुत चाहते थे उनसे छुटकारा पाने की, लेकिन नहीं पा रहे थे। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित भी हो गए थे। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों की इस मनोदशा को देखते हुए देशवासियों को ललकारते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो। जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है। मेरे भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का यह भारत ही वैकुंठ है। तो स्वामी जी ने इस प्रकार ललकारते हुए कहा कि जीवन का वरदान ही स्वतंत्रता है। लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया अपने भाषण से। उन्होंने कहा कि यही भारत मेरे बचपन का हिंडोला है। हिंडोला अर्थात झूला, अर्थात बचपन में मैं यहीं पला बढ़ा हूँ। मेरे यौवन का आनंद लोक भी यही है। मेरा यौवन भी इस भारत में बीता है। मेरे बुढ़ापे का यह भारत वैकुंठ है, यानी मेरी बुढ़ापा भी इस भारत में ही बीतना है। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए। वहां बड़ी धर्मसभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, भारत के आचार विचार, यहाँ के ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिल को अभिभूत कर दिया। अमेरिकावासी जान गए कि ये बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसीलिए वे भी इनके भक्त बन गए। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी पूरे 1 साल तक इंग्लैंड में रहे। वहां भारत के मालिक बने हुए अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से उन्होंने प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में भले ही गरीबी हो, लेकिन वह ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी हैं। वे इस विषय में आगवा हैं। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों
अर्थात अपने असंख्य भक्तों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन उन्होंने बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। देश को आजाद कराने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा है। तो बच्चों, इसीलिए हमें स्वामी विवेकानंद जी जैसे देशभक्त सन्यासियों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए और उनके विचारों तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अनुकरण करना चाहिए।